जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 14 दिसंबर के दिन। यूनिवर्स फटाफट बताइए मुझे एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 14 दिसंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है नाइट ऑफ वैंड की। तो ये प्रिंस चार्मिंग है आपके, जो दौड़ते हुए आ रहे हैं आपकी तरफ। एंड आप ये नाइट की एनर्जी में हैं एंड आप जो हैं वो क्वीन की एनर्जी में हैं। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा पावर, अथॉरिटी, ये सब कुछ आपके पास है। आप काफ़ी खूबसूरत भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी हैं गुड लुकिंग, लेकिन आपके जितने नहीं हैं। मतलब आपसे ये कम हैं। आप इनसे 20 हैं, 19 नहीं है ये, लेकिन आपसे कम है। ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल हो सकता है ये पैसे को लेके जगल कर रहे हों, या फिर ये कंफ्यूज रहे, ये श्योर नहीं हो पाए। एम्प्रेस की एनर्जी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने किसी क्वीन को पाने के लिए एम्प्रेस को छोड़ दिया। मतलब पत्थर को इकट्ठा करने में लगे थे एंड डायमंड को खो दिया, ऐसा भी पॉसिबल है। अब देखिए, ये एनर्जी भी होती है, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के पास पैसा हो सकता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। अब देखिए, कॉन्फिडेंस से क्या होता है कि जो रिच नहीं भी है, जो व्यक्ति आपसे देखने में भी हल्का फुल्का है एंड उसके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है, फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा हाई फाई शो कर सकता है अपने आप को। मेन चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस कभी कभी पैसे से आता भी है, कभी कभी नहीं भी आता है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेष, सिंह और धनुराशि। सेकंड नंबर पे है वृषभ, कन्या, मकर राशि। बाकी सारे साइन लगभग इक्वल ही हैं। ठीक है। नंबर है आपके लिए 10, 4, 18, 5, 3, 2, 4, 6। तो सॉरी, 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पे 3, ये 18 वाला 9 हो गया। 96 आपको दिख सकता है। 5, चलिए बाकी देख लीजिएगा। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपके घर में पैसे की बारिश हो रही है। आप लोग घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, आप लोग रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। तो पैसे की बारिश हो रही है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। 6 ऑफ बैंड। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, किसी प्रिंस चार्मिंग की एंट्री हो रही है। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत रिच हैं, वेल्दी हैं, मे भी ये आपकी फैमिली से मिल चुके हैं। आप लोग घर से कोई काम करते हैं एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब इससे बढ़िया क्या हो सकता है, कि मतलब पैसे ही पैसा, रिचनेस। 10, 6, 16, लेकिन इन पर टॉवर आ चुका है। टॉवर क्यों आया है? 4 ऑफ वैंड। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने किसी क्वीन ऑफ वैंड से शादी की थी इस वजह से, क्योंकि वो बहुत रिच है, लेकिन फिर आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ गया। 10, 6, 16, 4, 20 जजमेंट की एनर्जी, इन पे जजमेंट पास हुआ है। इसलिए पास हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर ग्रीडी थे। इनको लग रहा था कि जो पैसे वाला है उससे शादी कर लो, अपने आप भी रिच हो जाओगे। मतलब होता नहीं है कि या तो आप खुद अर्निंग हो इतना ज़्यादा कि आपके पास पैसा आ जाए, एंड अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी रिच व्यक्ति से शादी कर लो तो आप लोग रिच हो जाओगे। तो इन्होंने कुछ ऐसा किया है। इनको लग रहा था कि इस व्यक्ति से शादी करके ये बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे। मैंने अभी आपसे जो कहा था कि इन्होंने पत्थर इकट्ठे करते करते डायमंड को खो दिया, तो आप डायमंड थे लेकिन ये पहचान नहीं पाए। इन्होंने ज़्यादा चतुराई दिखाई एंड ये फंस गए जा करके। इसको भी क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप। 4 ऑफ कप का मतलब ये है कि यहाँ पर 4, 4, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अब इनकी हिम्मत टूट चुकी है। अब ये अपना लव किसी को देने के मूड में नहीं है। अब ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने
अपने लव को लेके, अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं बची है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर 18 मून की एनर्जी है, यहाँ पे फाइट हो रही है, बहुत तगड़ी फाइट हो रही है। मतलब ये देखिए डॉग्स एंड कैट वाली फाइट, ये देखिए ईगो फाइट। तो इतनी भयंकर फाइट हुई है इनकी ज़िंदगी में, जो जिस पर्सन को इन्होंने चूज़ किया था ये देखिए, ये जो पर्सन है इनको इन्होंने चूज़ किया था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके, बहुत ज़्यादा लविंग होकर के, फिर इस पर्सन ने इनकी हालत ऐसी कर दी है। क्योंकि मे भी आप इनकी लाइफ में, मतलब इनकी लाइफ में आप भी हो सकते हैं उस वक्त। मतलब यहाँ पे दो लोग थे, एक यहाँ पे एम्प्रेस थी, एक क्वीन ऑफ वैंड थी, लेकिन इनको लग रहा था कि इनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी आपको लेकर के, जिसकी वजह से इन्होंने किसी इजी पर्सन को चूज़ किया कि भाई यहाँ पे कर लो शादी, यहाँ, या फिर ज़्यादातर मुझे दिख रहा है इन्होंने मैरिज कर ली है, या फिर ये किसी रिलेशनशिप में गए हैं ये सोच करके कि ये इनके लिए इजी भी हो जाएगा एंड आसानी से मिल रहा है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, तो इट्स ओके, इन्होंने कर लिया। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई। अब मे भी आपके पार्टनर आपको ऑफर कर रहे हैं अपना प्यार, लेकिन आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। एंड इसका रीज़न ये है कि अब आप इनको लेकर नेगेटिव हो चुके हैं, आपके मन में इनको लेकर बहुत सारा फियर, बहुत इनसिक्योरिटी, मतलब आप इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ओके एंड आपके पार्टनर अपनी लाइफ में भी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ करके इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। सॉरी गाइज, मुझे गले में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन यहाँ पे मतलब वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट हुई है, बहुत ज़्यादा, मतलब थर्ड पार्टी के साथ फाइट हुई है। थर्ड पार्टी ने इनको इतना कंट्रोल करके रखा कि ये आपकी तरफ देख भी ना पाए। इस वजह से आपके पार्टनर आपको हमेशा जैसे बैलेंस बनाने के चक्कर में कि अरे नहीं नहीं मैं तो तुम्हारे लिए डेडिकेटेड हूँ, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपका मजाक उड़ाया, आपको बुली किया, जिसकी वजह से अब ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इनको लेके ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो कि मुझे कोई हर्ट ना हो जाए, मुझे कोई पेन ना मिल जाए, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है। तो कुल मिला के ये अपनी ही गलतियों का फल भुगत रहे हैं। 18 5 23 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। तभी भी यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कर दीजिए, मून की एनर्जी क्यों है एस ऑफ सॉर्ड। एस ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की आंखों के सामने जो पर्दा पड़ा था वो खुल चुका है। 18 1 19 सन की एनर्जी, इनको समझ में आ चुका है कि अगर खुश रहना है तो आपकी तरफ आना पड़ेगा। एंड ये जो थर्ड पार्टी है ये बिल्कुल भी इनके लेवल की नहीं है। 5 ऑफ सॉर्ड से बताइए क्यों आया 6 ऑफ कप। 5 6 11 इन्होंने आपके साथ गलत किया था, एंड वही गलती लौट के इनके सामने आके खड़ी हो गई है कि मतलब जो गांठ आपने सुलझाई नहीं है वो गांठ आपकी हमेशा ही आपको पेन देती रहेगी। ओके, इसी तरीके से दिख रहा है कि ये आपको छोड़ के भाग गए थे, एंड इन्होंने अपना इजी टारगेट, मतलब इजी पर्सन को चूज़ किया कि मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, लेकिन ये भूल गए थे कि आपने कहीं पे कुछ छोड़ा था, कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है आपका, कुछ ऐसा कर्मा है जो अभी तक आपने क्लियर नहीं किया है। तो जब तक आप वहाँ पर जस्टिस नहीं देंगे आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा। तो अब इनकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट हो रहे हैं, अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है ये आगे बढ़ें कैसे, तो इनको उस चीज़ को सुलझाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 3 ऑफ वैंड, अब ये सोच रहे हैं कि अब मैंने ये जो बना दिया है सिस्टम इसको सुलझाया कैसे जाए, क्योंकि आपको नुकसान करना तो आसान होता है लेकिन उसको सही करना बहुत मुश्किल होता है। तो यूनिवर्स इसको बताइए। 2 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जो हैं अपनी लाइफ में जैसे बटरफ्लाई वाली एनर्जी नहीं होती, एक्सपैंड कर रहे हैं खुद को, एंड अब काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। 3 2 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। तो हायरोफेंट का मतलब ये है कि आपका नेम फेम बढ़ रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। 5 एंड 16 21 यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है, मतलब यहाँ पे टेबल टर्न हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस, ग्रोथ, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। एंड मतलब जिस कंडीशन में कभी आपके पार्टनर हुआ करते थे उस कंडीशन में अब आप आ चुके हैं। ओके, अब आप, क्योंकि 21 का मतलब 3 भी होता है, तो आप एम्प्रेस की एनर्जी, वही जो मैंने आपको एनर्जी दिखाई थी कि अब आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं। एंड अब आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। तो 5 to 7 इसको भी क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। देखिए 4 4 8 to 10, 10 का मतलब 1 मजिशियन।
आप इन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये अब आपकी तरफ क्यों आ रहे हैं, मतलब कोई चाल है इनकी। आप इन पे भरोसा करने के मूड में नहीं है क्योंकि इन्होंने आपका विश्वास कभी बना के भी नहीं रखा। इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड, यस इनकी इंटेंशन तो सही नहीं लग रही है। ये आ तो रहे हैं अपने मतलब के लिए, इनको पैसा चाहिए। 7 to 9, 9 8 17 स्टार की एनर्जी, मतलब ये पास्ट से उस व्यक्ति से पीछा छुड़ाने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। इनको प्यार व्यार कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं है। इनको सिर्फ ये है कि मुझे फ़ायदा चाहिए, मुझे एडवांटेज चाहिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड, तो ऐसा दिख रहा है ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो ये चाह रहे हैं वो पूरा हो जाए। 18 1 19 19 4 23 5 की एनर्जी, क्योंकि इनकी लाइफ में दिक्कतें बहुत सारी हैं। एंड ये दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए वो जो चाबी होती है मुसीबतों से छुटकारा पाने की, वो आपके पास है। तो इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। यस 10 ऑफ स्वॉर्ड, इनको पता है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे हैं, या फिर आपके पार्टनर इतना ज़्यादा इनको बैकस्टैप किया गया है कि जिसकी वजह से अब इनकी हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। 10 4 14 14। देखिए यहाँ पर आपसे भी, आपको भी गाइड किया जा रहा है कि आपको ऐसे किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना है जिसने आपको बैकस्टैप किया है, क्योंकि ये एनर्जी आपकी है, ये एनर्जी उनकी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप इंट्यूशन में बहुत आगे हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, एंड डिवाइन ने ये पावर आपको दे रखी है। डिवाइन ने जैसे आपके साथ जस्टिस किया, क्योंकि आप बहुत भोले दिल के हो सकते हैं, बहुत इनोसेंट हो सकते हैं, एंड लोग आपके आसपास अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से डिवाइन ने आपको ये तलवार दे दी है, ये स्वॉर्ड दे दी है कि ये तुम पकड़ो। स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है कि आप अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकते हैं। तो सेल्फ डिफेंस तभी कर पाएंगे जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है वो कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगी। ये आशीर्वाद दिया है डिवाइन ने आपको, क्योंकि आप इनोसेंट थे एंड आपके साथ गलत हुआ था, इस वजह से। तो आप, जैसे मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो डिवाइन से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है 10 4 14 का मतलब टेम्परेंस, एंड टेम्परेंस का मतलब क्या है कि आप खुद अवेकेंड हैं। आपको पता है कि किसने किसने आपके तलवार लगाई है, किसने किसने आपको बैकस्टेप किया है। तो आपको ईश्वर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दिल से पूछिए, आपको पता है, क्योंकि ईश्वर आपके दिल में है। एंड वो आपको बता रहे हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में आने की ज़रूरत नहीं है। ओके 10 4 14 14 एंड 19 कितना हुआ 33। ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है। यस, तो मे बी ये व्यक्ति आपको सिर्फ, यस ये व्यक्ति आपको सिर्फ लेसन देने के लिए आया था, एंड अभी भी आपकी लाइफ में आएगा तो ये आपको लेसन ही दे के जाएगा। ये कोई सही इंसान मुझे नहीं दिख रहा है। ओके 6 ऑफ पेंटिकल, यूनिवर्स इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल क्यों है? हाई प्रीस्टस, देखिए आपसे मना किया जा रहा है कि आपने पहले भी गलत लोगों को काफ़ी सर्व किया है, एंड अब आप अगर ऐसा करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर आपको झेलने पड़ेंगे, क्योंकि ईश्वर अभी तो आपको बचा रहे हैं, लेकिन भाई हर बार आप गलती करते जाओ, आपको बचाते जाएं, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब डिवाइन ने आपसे मना कर दिया है कि जिन लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, जिन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते रहेंगे, फिर आप शिकायत करेंगे कि मुझे बचाओ, तो फिर मैं हर वक्त बचाने के लिए नहीं आ पाऊँगा। ओके तो डिवाइन भाई आपको क्लियर कट अल्टीमेटम दे रहे हैं कि इतना अच्छा होना छोड़ो। अगर आपने किसी दूसरे का इमोशनली ब्लैकमेल करने पे अगर आप पिघल जाओगे, फिसल जाओगे, तो ये आपकी दिक्कत है, फिर इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं होने वाली है। तो आपसे क्लियर कट मना किया जा रहा है कि अपने दिल की सुनिए। अच्छे होने का मतलब बेवकूफ़ होना नहीं होता है। अपना फ़ायदा उठाना बंद कीजिए। जय माता दी।